हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और सेफ होंगे, अपने घरों में ही होंगे क्योंकि अभी भी चल रहा है लॉकडाउन। बात करते हैं आज हम एक नए चैप्टर के बारे में। रेनन मार्टिन की सीरीज को हम कवर कर रहे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और ये जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका नाम है नाउन द जेंडर। देखो, लास्ट वीडियो की बात करें, लास्ट पार्ट की बात करें तो लास्ट पार्ट में हमने नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन की बात करी थी कि नाउन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने काइंड्स के हो सकते हैं। आज उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, नाउन जेंडर की बात करेंगे। तो जेंडर क्या होता है, जिसे हिंदी में लिंग कहा जाता है। हम सब भली भांति उससे वाकिफ हैं कि जेंडर क्या होता है बेसिकली। तो जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मगर यहाँ पर जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो ये कुछ और डिविजन्स में भी बांटा जाता है। तो जब हम जेंडर की बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स बताऊंगी। जरा आप इसको नोटिस करिए और फाइंड आउट करिए कि क्या डिफरेंस है इस पेयर के बीच में। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉय, गर्ल, लायन, लायनेस, हीरो, हीरोइन, कॉक स्पैरो, हेन स्पैरो। तो इन वर्ड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ द मेल एनिमल and the second word of the each pair is the name of the female animal। तो हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट वर्ड्स मैं बोल रही थी, ये सारे फर्स्ट वर्ड्स मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक बॉय, लायन, हीरो एंड कॉक स्पैरो। यही जब हम बात करें सेकेंड पेयर की, दैट इज गर्ल, लायनेस, हीरोइन एंड हेन स्पैरो, तो ये फीमेल को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें जेंडर की तो हम कह सकते हैं कि नाउन दैट डिनोट्स मेल एनिमल इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, एम फॉर मैस्कुलिन, एम फॉर मेल। तो बहुत इजी है रिलेट करने में कि वो सब जो मेल को रिप्रेजेंट करेगा वो मैस्कुलिन जेंडर होगा। वही अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर। तो एफ फॉर फीमेल एंड एफ फॉर फेमिनिन जेंडर। तो इसको भी याद करना और रिलेट करना बहुत इजी है और हम बहुत अच्छे से इसको जानते भी हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अ नाउन दैट डिनोट आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी कॉमन जेंडर। देखो, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी देखने को मिलते हैं जो मेल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फीमेल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जब भी ऐसे वर्ड्स देखें जो मेल को भी रिप्रेजेंट करते हो और फीमेल को भी रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे नाउन को कौन से जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है? उन्हें कॉमन जेंडर कहा जाता है। जैसे कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें डिफाइन करना डिफिकल्ट होता है कि ये मेल होंगे या फीमेल होंगे, या वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ पेरेंट, तो पेरेंट में मदर भी आती है और फादर भी आते हैं, तो वो मेल भी है और फीमेल भी है। तो ऐसे केस में वो कॉमन जेंडर का पार्ट बनता है। तो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर के अपार्ट जो थर्ड डिवीजन निकलकर सामने आया वो है कॉमन जेंडर। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो यहाँ पर बुक के विदिन दिए गए हैं। वो एग्जांपल्स हैं चाइल्ड, चाइल्ड कैन बी अ गर्ल चाइल्ड, चाइल्ड कैन बी अ बॉय चाइल्ड, राइट। नेक्स्ट फ्रेंड, फ्रेंड कैन बी अ गर्ल फ्रेंड, फ्रेंड कैन बी अ बॉय फ्रेंड। नेक्स्ट pupil, servant, thief, relation, enemy, cousin, person, orphan, student, baby, monarch, neighbor, infant। ये जितने भी वर्ड हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। दे कैन आइदर बी मेल और कैन बी फीमेल। तो ऐसे केस में जहां पर मेल और फीमेल दोनों के होने की मौजूदगी हो सकती है, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी है, तो ऐसे टाइप को, नाउन के ऐसे पार्ट, ऐसे जेंडर, इसको कौन से जेंडर में डिफाइन किया जाता है? तो इसे कहा जाता है कॉमन जेंडर। तो अभी हमारे सामने तीन जेंडर आ गए, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड कॉमन जेंडर। तो आई होप कि कॉमन जेंडर क्या है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ नाउन दैट डिनोट अ थिंग दैट इज नाइदर मेल और नॉट फीमेल। देखो, कई बार ऐसे भी नाउन सामने आएंगे जो ना ही मेल है ना ही फीमेल है। नाइदर मेल नॉर फीमेल, जनरली ये जो है थिंग्स विदाउट लाइफ है या नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो ना मेल है ना फीमेल है।
तो ऐसे जो भी जेंडर होते हैं ऐसे जो भी नाउन होते हैं जिनका जेंडर डिफाइन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि वो ना ही मेल है ना ही फीमेल है, क्योंकि उनके अंदर लाइफ नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो ऐसे पर्टिकुलर नाउन को कौन सी कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, तो उन्हें कहा जाता है न्यूटर जेंडर। अब ये जो न्यूटर जेंडर होता है, न्यूटर जेंडर ये होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के अलावा ना वो मेल होती है ना वो फीमेल होती है, तो इस केस में उनको न्यूटर जेंडर में काउंट किया था। तो जेंडर्स हो गए 4 टाइप्स के। पहला मैस्कुलिन जो मेल को दिखाएंगे, दूसरा फेमिनिन जो फीमेल को दिखाएंगी, तीसरा कॉमन जिसमें मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगी, और चौथा न्यूटर जेंडर, ये वो जेंडर होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, तो उसमें ना ही मेल है ना ही फीमेल है, क्योंकि दे आर दी थिंग्स विदाउट लाइफ। राइट, आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल्स न्यूटर जेंडर के, जैसे बुक, तो बुक मेल है कि फीमेल है, तो ये तो डिसीजन हम कर लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल ये नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको कौन से जेंडर के विदिन रखा जाता है, इसको रखा जाता है न्यूटर जेंडर के विदिन। पेन हो गया, तो पेन क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है तो न्यूटर जेंडर के विदिन आती है ये। नेक्स्ट हो गया हमारे सामने ये रूम हो गया, ट्री, ये सारी की सारी चीजें मेल है कि फीमेल है, इसको बताना डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है और ये न्यूटर जेंडर के विदिन काउंट की जाती है। आगे चलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड क्या होता है? पर्सोनिफाइड यानी किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन बना देना, किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन की तरह देखना और उसके अंदर उसको जो है पर्सन की तरह ट्रीट करना, है ना। जैसे कहते हैं ना, वक्त अपना बदला लेगा तो ये जो वक्त है, वैसे तो वो इस टाइप का नहीं है कि वो इंसान हो बदला लेने आए, लेकिन क्योंकि उसे पर्सोनिफाई कर दिया है, उसे एक इंसान के रूप में देखा जा रहा है, तो कहते हैं वक्त अपना बदला लेगा। या कहते हैं नेचर बहुत नाराज है और नेचर जो है इस समय बहुत क्रोधित हो रखी है, तो नेचर कोई लेडी नहीं है लेकिन उसे पर्सोनिफाई कर दिया गया और कहा जा रहा है कि नेचर जो है एक लेडी है जो बहुत नाराज है इस टाइम। तो इस तरीके से कई बार नॉन लिविंग थिंग को भी पर्सोनिफाई करके उसे जेंडर के विदिन कैटेगराइज कर दिया जाता है। अभी तो हमने कहा कि न्यूट्रल जेंडर में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम मतलब मेल या फीमेल डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स को भी मेल एंड फीमेल के विदिन डिफाइन किया जाता है जब उन्हें कर दिया जाता है पर्सोनिफाई, है ना। उन्हें इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है तो उन्हें डिफाइन किया जाता है। अभी देखते हैं हम क्या चीजें इसके विदिन आती हैं। Masculine gender is often applied to the object remarkable for strength and violence। जब भी कोई चीज ऐसी पता चले जिसमें बहुत स्ट्रेंथ है, ताकत है, या वायलेंस जो मतलब मार काट वाला वायलेंस, है ना, जिसे कह सकते हैं हम हिंसा को दिखाने के लिए और ताकत को दिखाने के लिए जो भी चीजों का जिन भी नॉन लिविंग थिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है वो सब मैस्कुलिन जेंडर के विदिन ही रखी जाती हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि द सन, तो ये सन क्योंकि बहुत स्ट्रेंथ को दिखाता है ना, तो इसलिए इसको मैस्कुलिन जेंडर के विदिन ही काउंट करते हैं हम। नेक्स्ट है समर हो गया, विंटर, टाइम, डेथ, ये सारे के सारे जो है ना, ये कहीं ना कहीं या तो स्ट्रेंथ को दिखा रहे हैं और या फिर स्ट्रेंथ के अलावा ये वायलेंस को दिखा रहे हैं। तो कुछ उनकी पर्टिकुलर कैटेगरी है जो पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द फेमिनिन जेंडर इज समटाइम अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटल एंड ग्रेसफुलनेस। आप देखिए, अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करके मैस्कुलिन जेंडर के विदिन रखा जा रहा है, तो ऐसे केस में हम ये देखते हैं कि अगर कोई किसी की ब्यूटी को डिफाइन करने के लिए कोई थिंग है ना, तो उसे फेमिनिन जेंडर में ही रखते हैं। ग्रेसफुलनेस को दिखाने के लिए उसे फेमिनिन जेंडर में ही रखा जाता है। जेंटल दिखाने के लिए फेमिनिन जेंडर में ही रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, लिबर्टी, जस्टिस, मर्सी, पीस, होप, चैरिटी। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सब जो हैं जेंटलनेस को शो करते हैं, सॉफ्टनेस को शो करते हैं, ब्यूटी को शो करते हैं, ग्रेसफुलनेस को शो करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हमेशा फेमिनिन जेंडर के विदिन ही रखे जाते हैं। अब देखो, बहुत सारे नाउन हैं जो मैस्कुलिन और फेमिनिन के विदिन जो है बनाए जाते हैं। किस तरीके से मैस्कुलिन को फेमिनिन और फेमिनिन को मैस्कुलिन बनाया जाता है इसको हम देखेंगे अभी। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसकी मैं आपको पूरी लिस्ट भी दूंगी जिसे याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी जाता है, तो स्टे कनेक्टेड। यस, हाँ, तो हम बात कर रहे थे जेंडर के बारे में, जिसको हमने बहुत अच्छे से देखा भी है।
आज इसी टॉपिक के आगे ही हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर जो है किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि कई बार ये जो जेंडर है ये बिल्कुल अलग वर्ड में मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, एक बिल्कुल अलग वर्ड से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर, जैसे कहते हैं ना कुआरा, तो बैचलर से मेड या स्पिंस्टर, ये जो है हमें लर्न करने पड़ते हैं। ये हमारे बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी हम फंडामेंटल्स को लेकर चल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम इसको बिल्कुल एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं जिस तरीके से शायद कोई भी कवर ना करे। लेकिन बाद में हम इसका लेवल इंक्रीज कर देंगे जब हम कंपटीशन लेवल पर तैयारी करेंगे और स्पीकिंग लेवल की भी तैयारी करेंगे। लेकिन वहाँ तक जाने के पहले हमें फंडामेंटल्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो इसको ज़रूर फॉलो करिए और एक एक चीज़ को लर्न करिए। एटलीस्ट एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, इस वीडियो को, इस पोर्शन को, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है आपके माइंड में बैठ जाए। बॉयज से हम बना सकते हैं गर्ल, ये तो अपने को पता है। ब्रदर से हम सिस्टर बना सकते हैं। नेक्स्ट है बुल से बक से डो, बुल या ऑक से काऊ, बफेलो से हाइफर, कॉक से हैन, कॉल से फिली, डॉग से बिच, ड्रेक से डक, ड्रोन से बी, अर्ल से काउंटेस एंड फादर से मदर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप और इसको जो है लर्न कर सकते हैं। बगल में भी थोड़ा सा अच्छे से लिखा हुआ है कार्टून वार्टून वाले फॉर्म में, जो आपको अच्छा लगता है, कलरफुल, इसलिए मैंने इसे डाला है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। गैंडर से गूस, जेंटलमैन से लेडी, नेक्स्ट है हार्ट से रो, हॉर्स से मेयर, हस्बैंड से वाइफ, किंग क्वीन, लॉर्ड लेडी, मैन वुमेन, मॉन्क, फ्रायर से नन, मॉन्क और नन आप समझते होंगे कौन होते हैं वो। नेक्स्ट है नेफ्यू से नीस, पापा से ममा या मम्मी, राम से ईयू, सर से मैडम, सन से डॉटर, स्टैग से हिन, अंकल से आंट, विजार्ड से विच। नेक्स्ट है कि कभी कभी क्या होता है, ESS एंड में लगाकर भी हम फेमिनिन बना सकते हैं। मतलब फीमेल फॉर्म बनाने के लिए एक जैसे कह सकते हैं ना, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कभी कभी ESS का यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी हम INE का यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी TRIX एंड में लगा देते हैं, कभी कभी A लगा देते हैं। इस तरीके से हम जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन में उसे कन्वर्ट करते हैं, राइट। अच्छा, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस फॉर्म ये वाला है, ESS वाला। तो आप गेस भी कर सकते हो कई बार आपको समझ में ना आए तो। ऑथर से ऑथरेस, बैरन से बैरनेस, काउंट से काउंटेस, जाइंट से जाइंटेस। ठीक है। नेक्स्ट है एयर से एयरेस, होस्ट से होस्टेस, ज्यू से ज्यूएस, लायन से लायनेस, मैनेजर से मैनेजरेस। नेक्स्ट मेयर से मेयरेस, पैट्रॉन से पैट्रनेस, पियर से पियरेस, पोएट से पोएटेस, प्रीस्ट से प्रीस्टेस, प्रॉफिट से प्रॉफिटेस, स्टेफर से स्टेफर्डेस, स्टूअर्ड से स्टूअर्डेस, विस्काउंट से विस्काउंटेस। नेक्स्ट है एक्चुअली इसको जो है ना ऐसे पढ़ते हैं, विकॉन्ट पढ़ते हैं तो विकॉन्ट ही बोलते हैं, तो एस जहाँ पे साइलेंट होता है, विकॉन्ट से विकॉन्टेस। नेक्स्ट है एक्टर से एक्ट्रेस, बेनिफैक्टर से बेनिफैक्ट्रेस, कंडक्टर से कंडक्ट्रेस, इंचैंटर से इंचैंट्रेस, फाउंडर से फाउंड्रेस, हंटर से हंट्रेस, इंस्ट्रक्टर से इंस्ट्रक्ट्रेस, नीग्रो से नीग्रेस, अबॉट से अबेस, ड्यूक से ड्यूचेस। नेक्स्ट है एम्परर से एम्प्रेस, प्रेस्पेक्टर से प्रेस्पेक्ट्रेस, प्रिंस से प्रिंसेस, सॉन्गस्टर से सॉन्गस्ट्रेस, टेम्पटर से टेम्पटेस, सेमस्टर से सेमस्ट्रेस, टाइगर से टाइग्रेस, ट्रेटर से ट्रेट्रेस, वेटर से वेट्रेस, मास्टर से मिस्ट्रेस, मर्डरर से मर्डरेस। बगल में जो लिखा हुआ है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी जो है साथ में कवर करते हुए चलिएगा।
ऐसा मत करिएगा कि आप इसको छोड़ दीजिएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं सॉर्सरर से सॉर्सरेस, ठीक है। नेक्स्ट है ESS, जो है मैंने आपको पहले भी बताया बहुत कॉमन है और ज़्यादातर यूज़ में आता है। अभी मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए भी मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर बताया भी था कि हम लोग जो है INE का भी यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कहाँ पर INE का यूज़ कर रहे हैं हम। हीरो से हीरोइन। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी यहाँ पर, क्या बताया हुआ था मैंने आपको कि हम लोग इसके अलावा TRIX का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, टेस्टेटर, तो टेस्ट्रेटिक्स है ना, टेस्टेटिक्स। तो यहाँ पर RIX का यूज़ किया गया है। सुजार से जारीना, ए लगा के, सुल्तान से सुल्ताना, सिग्नर से सिग्रोना, तो यहाँ पर ए लगाकर भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय प्लेसिंग वर्ड बिफोर और आफ्टर, कभी कभी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए हम उसके आगे कोई और वर्ड का यूज़ करते हैं या पीछे। तो जैसे ग्रैंड फादर लिखा हुआ है ना, तो उसके बाद ग्रैंड मदर कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको पता होंगे, ठीक। तो यही वो बेसिक चीज़ें हैं जिसको आपको लर्न करना है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर करनी है वो क्या करनी है कि इनका स्क्रीनशॉट लेना है बैक में जा के और इसको पहले अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि अगर हम इसे लर्न नहीं कर रहे हैं तो फिर ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमारा बेस क्लियर नहीं होगा, तो आगे की चीज़ों में तो प्रॉब्लम्स होंगी ही। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो थैंक यू सो मच। एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और इसे सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा और अच्छा फील कराइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हम आपको हेल्प करने का, घर बैठे आपको पढ़ाने का। तो आपके साथ में हमें भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड गॉड ब्लेस यू।